बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के बागी गुट को स्पीकर की हरी झंडी मिल चुकी है। संसद में बड़ी एनडीए की ताकत। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा था जब तृणमूल कांग्रेस के जो बागी विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी गुट में शामिल हो चुके थे और अब जानकारी के अनुसार एनडीए की ताकत और भी बढ़ चुकी है क्योंकि टीएमसी के बागी गुट को स्पीकर की हरी झंडी मिल चुकी है। मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जिसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों शामिल रहेगा। तमाम एजेंडों पर मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, लेकिन सत्र से पहले इस बात को लेकर सुगबुगाहट तेज है कि विपक्ष इस बार कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को केंद्र सरकार को घेर सकता है। बैठक से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीएमसी के बागी गुट को स्पीकर की हरी झंडी मिल चुकी है। संसद में एनडीए की ताकत बढ़ चुकी है और अब ये लोग एनडीए के खेमे में बैठेंगे, यानी कि संसद में एनडीए की जो ताकत है वो दोगुनी हो चुकी है। तो देखिए 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी और 19 जुलाई यानी कि आज का दिन बैठक के लिए चुना गया है। सर्वदलीय बैठक। इस बैठक में पक्ष और विपक्ष दोनों गुट शामिल होंगे। एजेंडों को लेकर विचार विमर्श होगा और अब देखना होगा कि जब संसद सत्र की शुरुआत होगी तो किन एजेंडों पर, किन मुद्दों पर, किन विधेयकों पर विचार विमर्श होता है और सरकार द्वारा कौन सा बिल लेकर आया जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक से पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीएमसी के बागियों को स्पीकर की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है और अब एनडीए में जो टीएमसी के तमाम बागी विधायक थे एनडीए में बैठेंगे, यानी कि एनडीए की अब जो ताकत है वो बढ़ चुकी है। संसद में एनडीए की ताकत में बढ़ोतरी देखने को मिली है और फिलहाल जानकारी के अनुसार देखिए कल से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले सर्वदलीय बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इस बार का जो संसदीय सत्र है, जो मॉनसून सत्र है, वो काफी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरेगा और जानकारी के अनुसार इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा नीट पेपर लीक का होने वाला है। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि लगभग 6 से लेकर 7 ऐसे बिल हैं, ऐसे विधेयक हैं जो पेश किए जाएंगे, जो पटल पर सदन के रखे जाएंगे और अब देखना होगा किन विधेयकों पर मोहर लगती है। लेकिन विपक्ष पूरी तरह से तैयार है, विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली। हालांकि सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है कि विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब देना है, विपक्ष से कैसे निपटना है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना के पहले चरण के तहत दिल्ली को 2800 नई एसी लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही है। एसी से लैस ये बसें होने वाली है। इन बसों को अगले साल से राजधानी की सड़कों पर उतारा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे न केवल यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर मिलेगा बल्कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने में अहम मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए एक दीर्घकालिक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत साल 2028 से लेकर 29 तक राजधानी में बसों की कुल संख्या बढ़ाकर करीब 14,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी जिससे डीजल और अन्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निर्भरता कम हो सके। तो 2028 से 29 तक 14,000 बसों का लक्ष्य है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की एक बड़ी पहल है ये और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। पीएम ई ड्राइव योजना पर बड़ा ऐलान किया गया है। सड़कों पर 2800 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। 2028 से 29 तक 14,000 बसों का बड़ा लक्ष्य रखा गया है क्योंकि दिल्ली को अब देखिए प्रदूषण मुक्त बनाना है और प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने के लिए सरकार द्वारा नई नई पहल की शुरुआत की जा रही है। कई योजनाएं भी इसमें शामिल है और इस पीएम ई ड्राइव योजना पर एक बड़ा ऐलान किया गया है। सड़कों पर हाल फिलहाल में 2800 नई बसें हमें देखने को मिलेगी। 2028 से लेकर 29 तक 14,000 बसों का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रिक बसें रहने वाली है जो कि दिल्ली की सड़कों पर उतरेगी और ऐसे में जो पुरानी बसें हैं कहीं ना कहीं उनकी रोकथाम के लिए इस पहल की शुरुआत की जा रही है क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन काफी हाई नजर आता है
कुछ महीनों बाद जब दिवाली आएगी, जब सर्दी आएगी, उसके बाद दिल्ली कहीं ना कहीं गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है और उसी से बचने के लिए, उसी को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन पर हाई कैपेसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया गया है। ये दिल्ली के सबसे बड़े सार्वजनिक अल्ट्रा फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशनों में से एक है। यहाँ 14 डीसी चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं, जिनसे निजी व्यावसायिक ईवी और इलेक्ट्रिक बसों को एक साथ चार्ज किया जा सकेगा। यात्री मोबाइल ऐप के जरिए चार्जिंग सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। इस पहल से नमो भारत यात्री और आसपास के लोगों को सुविधा मिलेगी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। अब कुल 9 नमो भारत स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध है। राजधानी दिल्ली में ईवी पॉलिसी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर नमो भारत जो ट्रेन स्टेशन जो है वहां पर उच्च क्षमता वाला ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टार्ट किया गया है। मैं अभी मौजूद हूं उसी चार्जिंग स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि ये उच्च क्षमता वाला चार्जिंग स्टेशन है, जहां पर जो है निजी वाहन के साथ साथ व्यावसायिक वाहन और साथ के साथ ही इलेक्ट्रिक बसें एक साथ चार्ज की जा सकेगी। ये जो चार्जिंग स्टेशन जो है, इसमें खास बात यह है कि इसमें 240, 380 और 480 वाट के उच्च क्षमता वाला जो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन इसको बनाया गया, जो राजधानी के चुनिंदा ईवी चार्जिंग स्टेशनों में शामिल है। ये सुविधा ईवी चार्जिंग की फिलहाल पूर्वी दिल्ली न्यू अशोक नगर में शुरू की गई है। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार और गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर भी ये अल्ट्रा फास्ट जो ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो शुरू किया जा सकेगा। एनसीआरटीसी के मुताबिक उनका कहना है कि इस तरीके के चार्जिंग स्टेशन जो नमो भारत पर चालू किए जा रहे हैं, उनसे नमो भारत तक ईवी वाहन से सफर करने वाले लोगों और आसपास के रहने वाले लोगों को उससे लाभ मिलेगा। यहाँ पर 14 चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पर एक साथ 14 ईवी गाड़ियां चार्ज की जा सकेगी, वो भी बहुत जल्द समय में चार्ज की जा सकेगी, क्योंकि ये जो स्टेशन जो है ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, जिससे स्टेशन के साथ साथ जो यहाँ पर आसपास सोसाइटी और आसपास के लोग जो है उनको जितने भी ईवी जो व्हीकल जो है वो जल्दी चार्ज हो सकेंगे। साथ ही साथ ईवी में जो दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी को बढ़ावा मिल रहा है, उससे लोगों को भी सुविधा जरूर मिलेगी। सचिन बिरलान, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने गवर्नमेंट ऑन व्हील्स अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली समेत 6 से 7 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और इस दौरान अधिकारियों और विधायकों के साथ सड़कों, हॉर्टिकल्चर कार्यों, नालियों की सफाई और बारिश के दौरान जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान सभी कर्मियों को तमाम जो कमियां हैं उनको मौके पर चिन्हित कर नोट किया जाता है और तय समय सीमा के अनुसार उन्हें पूरा कराया जाता है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं में सुधार करना और मानसून से पहले जरूरी कार्य को समय पर पूरा करना है। दिल्ली सरकार द्वारा, पीडब्ल्यूडी द्वारा गवर्नमेंट ऑन व्हील्स 6-7 विधानसभाओं को दौरा किया गया। वहाँ पर सड़क के ऊपर में हॉर्टिकल्चर के काम, ड्रेन की सफाई और आने वाले बारिश से संबंधित जो भी वाटर लॉगिंग की समस्याएं हैं, हमारे विधायकों के साथ में वो दौरा किया गया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि बस के अंदर में सभी अधिकारी, सभी लोग, विधायकगण हम बैठकर सबको दिखाते जाते हैं कि कौन से काम की कमियां हैं